हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाते हैं। ठीक है, ई बुक्स एंड ई नोट्स की लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है अश्मित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना, रिड्यूस करना सीखा था सिंपलर फॉर्म में। तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको करना क्या है, उस वीडियो पे जाना है, पढ़ना है वहां से, तभी आप इस पे आना, अदरवाइज आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। इक्वेशंस वहां पे थोड़ी ट्रिकी थी, ठीक है, मैंने अच्छे से आपको समझाया है। तो उस वीडियो पे जाइए, उस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए एंड देन फिर आना आप एक्सरसाइज 2.2 पे। ठीक है, तो करते हैं हम एक्सरसाइज स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमने एक्सरसाइज 2.1 में भी इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था एंड चेक द रिजल्ट, ऐसे करके लिखा हुआ था। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, चेक करना है नहीं करना है हमारे ऊपर है। ठीक है, तो जब लिखा ही नहीं है तो हम एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करें? चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट क्या निकालना, वैल्यू निकालना। किसकी? हमें पता है इक्वेशन सॉल्व करने की हमें निकालनी पड़ती है एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जस्ट आप x की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि x की वैल्यू सही आई है कि नहीं, चेक करने की इच्छा हो रही है, तो कर सकते हैं आप चेक। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया गया है, अगर पेपर में भी नहीं दिया गया है तो आपको बिल्कुल चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, क्रॉस चेक करना है तो वो बात अलग है, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? पहले तो लाइक टर्म्स एक तरफ, यही बताया था मैंने। तो हमें निकालनी क्या है, एक्स की वैल्यू। तो लाइक टर्म्स हम एक तरफ कर देंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स अपॉन 2 माइनस 1/5 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 3 प्लस 1/4। तो पहले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स हमें दिख रहा है, ये एक लाइक टर्म है, ये, इन दोनों को हमें क्या करना है, साथ में करना है। एंड देन फिर ये दो फ्रैक्शंस है, ये भी लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को साथ में करना है। ठीक है, तो कर देते हैं हम साथ में। क्या आएगा, x अपॉन 2, ठीक है, x अपॉन 3 जो है वो RHS साइड है एंड पॉजिटिव फॉर्म में हमको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरफ आके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में x अपॉन 3। ठीक है, एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या दिख रहा है हमें, 1/4 दिख रहा है, तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे हम 1/4। लेकिन यहाँ पे जो 1/5 है वो किस फॉर्म में, नेगेटिव फॉर्म में, बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन, तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो किस फॉर्म में हो जाएगा, प्लस फॉर्म में, मतलब प्लस 1/5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इक्वेशन क्या बन रही है, x अपॉन 2 माइनस x अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5, क्योंकि हमने लाइक टर्म्स एक तरफ कर लिए। तो हमें करना क्या है, ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दिया गया है एंड हमें दिख रहा है डिनोमिनेटर दोनों के क्या है, अलग है, तो हमें डिनोमिनेटर सेम लाने हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेकर आते हैं। ठीक है, तो एलसीएम 2 और 3 का क्या आएगा, 6 आएगा। क्या आएगा एलसीएम, एलसीएम 2 एंड 3 का आ जाएगा 6। ठीक है, तो एलसीएम हम ले लेंगे कॉमन। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम कॉमन, तो सॉल्व करने पे क्या आएगा यहाँ पे, 3x माइनस 2x। ठीक है, क्या आ रहा है, 3x माइनस 2x। जब 3x में से हम 2x माइनस कर देंगे, 3 में से 2 माइनस किया, क्या आया, 1 आएगा। 1x को हम क्या लिख देते हैं, x ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x अपॉन 6। ठीक है, अब इक्वल टू के इस तरफ देखते हैं, RHS साइड क्या करेंगे, यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर में मतलब दूसरे डिजिट दिख रहे हैं, 4 दिख रहा है, एक तरफ 5 दिख रहा है, हमें क्या लेना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स अलग है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 5 एंड 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 20। ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ा,
तो कॉमन क्या आया, 20 आया, एलसीएम क्या आया, 20 आया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पर 5 + 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 + 4 कर देंगे, क्या आएगा 9। तो यहाँ पर क्या आएगा 9/20, क्या आया है 9/20। उसके बाद x/6 दिख रहा है, 6 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाकर किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। तो करके देख लेते हैं, x = इस तरफ क्या था 9/20 एंड 6 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, इस तरफ जाकर इक्वल टू के इस तरफ जाकर किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है। कौन सा हो रहा है, 2 10 20, 2 3 6। उसके बाद कुछ हो रहा है क्या, कुछ दिख रहा है आपको सिंप्लीफाई होते हुए, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो हम कर देंगे इसे सॉल्व। 9 3 क्या होता है 27 एंड डिनोमिनेटर में क्या है 10 है। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकली है, x की वैल्यू निकल गई है 27/10, मतलब x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी 27/10। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं, अगर आपको क्रॉस चेक करना, आपको करना क्या है, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में कर देना है पुट। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर LHS = RHS आ रहा है, इसका मतलब क्या, जो x की वैल्यू आपने निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है। एंड अगर LHS = RHS नहीं आ रहा है, मतलब आपने वैल्यू क्या निकाल दी है, गलत निकाल दी है। तो करना क्या है, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगी चेक आपको करना है एंड आपको कमेंट सेक्शन में बताना है LHS = RHS आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन 2 सॉल्व। क्वेश्चन 2 क्या है, n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21। अब यहाँ पर हमें दिख रहा है सारे लाइक टर्म्स एक तरफ लिखे हुए हैं, ये 3n भी इस तरफ है, n भी इस तरफ है एंड 5n भी इस तरफ है। सारे लाइक टर्म्स जो है ऑलरेडी एक तरफ लिखे हुए हैं, हमें कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बहुत इजीली हमें दिया गया है, यहाँ वहाँ शफल नहीं है, लाइक टर्म्स तो एक साथ हमें दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, डिनोमिनेटर हमें दिख रहे हैं अलग, पहले तो क्या करना पड़ेगा, उनको सेम करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो अगर हम 2 4 एंड 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, ठीक है। उसके बाद फिर से 2 1 2, यहाँ पर 3 वैसे का वैसे ही रहेगा एंड देन 3 से कर देंगे हम, 3 1 3। तो क्या आ रहा है, 2 2 4 एंड 4 3 12। एलसीएम क्या आया हमारा 12 आया है। तो 12 क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 12, कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हम कॉमन लिख लेते हैं 12 को, 12 को क्या लिख लेंगे हम, कॉमन लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे क्या आएगा, 6n आएगा, क्या आएगा 6n, ठीक है। बीच में क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पर क्या आएगा 9n आएगा सॉल्व करने पर। उसके बाद लगा हुआ है प्लस का साइन, हम भी क्या कर देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा 10n आएगा, क्या आएगा 10n आएगा, ठीक है। एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है 21 है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहले तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। 9 - 6 करेंगे, क्या आएगा आंसर 3 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3n। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 9 बड़ा है एंड 9 के आगे क्या लगा हुआ है, माइनस का साइन, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। एंड देन उसके बाद प्लस 10n, क्या है प्लस 10n, और डिनोमिनेटर में अभी भी क्या चल रहा है 12 चल रहा है, इक्वल टू के इस तरफ क्या है 21। अब हमें क्या करना है, -3n + 10n। तो क्या आएगा आंसर, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 10n - 3n करेंगे क्या आएगा 7n आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7n। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा, 10 के आगे पॉजिटिव लगा हुआ है, पॉजिटिव साइन है, तो 7n ऑलरेडी पॉजिटिव फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में क्या है
12 है, ठीक है। एंड देन फिर यहाँ पर क्या चल रहा है, अभी भी 21 चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमें दिख रहा है 12 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, इक्वल टू के उस तरफ कर देंगे तो किस फॉर्म में चला जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। मतलब 7n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद क्या है, हमें दिख रहा है 7n मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय n, क्योंकि कुछ भी साइन नहीं, हम क्या मानते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 7, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में था, इक्वल टू के इस तरफ आया, किस फॉर्म में हो गया, डिवीजन फॉर्म में। तो कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे, तो आप काट लीजिए, सिंप्लीफाई हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है। 7 1 7, 7 3 क्या 21, एंड देन फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे, हमारा n की वैल्यू क्या निकल जाएगी, n की वैल्यू निकल जाएगी 36। क्या निकल रही है, n की वैल्यू 36 निकल रही है, आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन, बढ़ते हैं आगे, चेक तो आपको ही करना है, आपके लिए होमवर्क दिया हुआ है मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। तो हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लेकर आने, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, एक साइड आएगा, ठीक है, एंड देन ये एंड ये एक साइड आएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। यहां पर क्या है, x है, ठीक है, साथ में क्या है, माइनस 8x अपॉन 3, एंड यहाँ पर क्या है 5x अपॉन 2, किस साइड है, RHS साइड। हम किस साइड लेकर जाएंगे, LHS साइड लेकर जाएंगे। इस साइड था तो माइनस के फॉर्म में था, LHS साइड जाएगा तो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, प्लस 5x अपॉन 2, ठीक है, प्लस 5x अपॉन 2 हो जाएगा, एंड देन इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 17 अपॉन 6 है, किस साइड, RHS साइड। अब प्लस 7 को हम किस साइड लेकर आएंगे, RHS साइड लेकर आएंगे, यहाँ पर वो पॉजिटिव फॉर्म में था, RHS साइड जाके किस फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कर देना है सॉल्व। x के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं दिया, हम क्या मानेंगे, -1 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर हमें सेम चाहिए, हमें लेना होगा एलसीएम। जब हम 1 3 2 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा आंसर, एलसीएम आ जाएगा 6। क्या आएगा एलसीएम, 6 आएगा। तो कर लेते हैं इसे सॉल्व। 6 को हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या आएगा, सॉल्व करने पे 6x, ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आएगा 16x माइनस 16x, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ था, माइनस का साइन, ठीक है, प्लस यहां पर क्या आएगा 15x, ठीक है, एंड देन फिर यहां पर भी हम वही कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे। 7 के नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका भी क्या आने वाला है, 6 ही आएगा, ठीक है। तो हम इसका ले लेंगे एलसीएम, तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, कॉमन, 6 कॉमन हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करने पे यहाँ पे 17 आएगा, माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 42, क्या आ जाएगा यहाँ पर 42 आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम ये वाला साइड सॉल्व कर लेते हैं। 6x माइनस 16x पहले करेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 16 माइनस 6x करेंगे तो क्या आएगा, 10x आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 10x। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 16 बड़ा है। 16 के आगे लगा हुआ माइनस का साइन, तो 10x के आगे भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन, प्लस यहाँ पर क्या है 15x, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है 6 चल रहा है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। उसके बाद माइनस 10x प्लस 15x हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 15x माइनस 10x करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, 5x आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे,
5x, डिनोमिनेटर में क्या है 6 है। हम क्या देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 15 बड़ा है, 15 के आगे पॉजिटिव साइन है तो ये भी किस फॉर्म में रहेगा, पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अब हम कर लेते हैं कौन सा साइड, RHS साइड। क्या था यहाँ पे 17 माइनस 42 प्लस माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आंसर, माइनस आएगा। ठीक है, 42 माइनस 17 कर देंगे तो कितना आने वाला है, 42 माइनस 17 कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 25। फिर 42 हमें दिख रहा है बड़ा है, उसके आगे क्या लगा हुआ है माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या चल रहा है 6 चल रहा है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। मीन्स RHS साइड क्या आया हुआ है -25/6। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है क्या 6 किस फॉर्म में है, डिवीजन फॉर्म में, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो -25/6 मल्टीप्लाई बाय 6 कर देंगे। कुछ कट रहा है क्या, सिंप्लीफाई हो रहा है, ऑफ कोर्स हो रहा है, 6 से 6 कट जाएगा तो यहाँ पर 5x क्या बच रहा है, 5x बच रहा है -25। ठीक है, 5x क्या बचा -25। अब हमें क्या करना है 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x है तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है 5 तो क्या चला जाएगा डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा, इक्वल टू के इस तरफ, मींस RHS साइड आकर -25 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। -25 डिवाइडेड बाय 5 सिंप्लीफाई हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर क्या है आंसर, x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है -5। ठीक है, क्या है x की वैल्यू -5 आई है। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन 4 क्या है, x -5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x -3 डिवाइडेड बाय 5। अब हमें क्या दिख रहा है, x के साथ -5 भी लगा हुआ है। ठीक है, सिर्फ x/3 नहीं है, x के साथ क्या लगा है -5 भी लगा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ये जो डिनोमिनेटर में 3 दिख रहा है आपको, ये x से भी डिवाइड हो रहा है एंड 5 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर है, इसलिए ऐसे लिखा गया है x -5 डिवाइडेड बाय 3, ये दोनों का डिनोमिनेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, x -5 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू x -3 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको आप RHS साइड जो लिखा हुआ है उसको आप LHS साइड लेकर चले जाओ एंड इक्वल टू के इस तरफ लिख दो क्या 0, मीन्स कैसे लिख दो x -5 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x -3, हम किस साइड ले आए हैं इसको किस साइड लेकर आ गए हैं, हम LHS साइड लेकर आ गए हैं, x -3/5 एंड यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, क्या है 0 है। आप ऐसे भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, मींस 5 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए एंड 3 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर में फिर कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप जिस मर्जी से करना चाहें आंसर वैसे भी आ जाएगा। तो हम वैसे करते क्या है, लाइक टर्म्स एक तरफ लिखते हैं तो हम वैसे ही करेंगे, लाइक टर्म्स एक तरफ लिखेंगे, इसको हम किस तरफ ले आएंगे, RHS साइड है तो हम LHS साइड लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व, x -5 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिख रहा है किस फॉर्म में है, पॉजिटिव फॉर्म में है इक्वेशन। यहाँ पर भी क्या है, x का डिनोमिनेटर 5 है एंड 3 का भी डिनोमिनेटर क्या है 5 है, इसलिए इन्होंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे तो माइनस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट में हम लिख देंगे x -3 डिवाइडेड बाय 5। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर माइनस आता है, तो माइनस से जब माइनस हो जाएगा वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में अगर हम लिखते हैं ना, सिर्फ x नहीं है, अगर सिर्फ x दिया होता, अगर हम ऐसे लिख लेते हैं -x -3/5,
तो हम क्या मानते हैं, माइनस एक्स माइनस थ्री, लेकिन हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस से हमेशा वैल्यूज चेंज होती हैं, इसलिए हमें वो ब्रैकेट में लिखे तो ज्यादा सही रहता है, ठीक है। एंड इक्वल टू के तरफ कुछ भी नहीं है तो हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। एक्स के साथ माइनस थ्री भी था, दो चीजें इकट्ठे आ रही इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखा है। अकेले एक्स होता तो हम नॉर्मली भी लिख सकते थे। यहाँ पे एक और साइन आ रहा है एंड माइनस माइनस मिलाकर प्लस हो जाता है, इसलिए हमें ब्रैकेट में लिखना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर डिनोमिनेटर दिख रहा है 3 एंड यहाँ पर डिनोमिनेटर दिख रहा है 5। हमें क्या करना है, उसे कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 3 और 5 का 15 आ जाएगा। क्या आएगा एलसीएम, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो हम कॉमन ले लेते हैं, डिनोमिनेटर में हम क्या डाल देंगे, 15 डाल देंगे, ठीक है। तो 15 डालने पे क्या होगा, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 5। ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं हम, x माइनस 5 ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 5 का मल्टीप्लाई x से भी होना है एंड 5 का मल्टीप्लाई 5 से भी होना है, माइनस 5 से भी होना है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 3 का, ब्रैकेट में हम क्या लिख लेंगे, x माइनस 3 लिख लेंगे। एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 0 है। क्या है इक्वल टू के इस तरफ 0। आपको समझ आया क्या 5 क्यों मल्टीप्लाई किया एंड यहाँ पर 3 क्यों किया, एक बार मैं करके बताती हूँ। हम एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 3 है एंड फिर हम क्या करते हैं, इक्वल टू के इस तरफ लिख देते हैं 15, ठीक है, यही करते हैं हम। तो हम क्या करते हैं, उसके बाद 3 5 15 होता है एंड फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी सेम 5 को मल्टीप्लाई करते हैं। तो बस वही किया गया है, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं x माइनस 5 से। इसका मतलब क्या, x का मल्टीप्लाई 5 से भी हो रहा है, x का मल्टीप्लाई x का मल्टीप्लाई x से 5 का मल्टीप्लाई x से भी हो रहा है एंड 5 का मल्टीप्लाई माइनस 5 से भी हो रहा है। ऐसे ही हम करते हैं, तो बस वैसे ही किया, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। ये ऐसे ही जो x माइनस 3 है, x माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या है, 5 है। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, 5 3 15 होता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। ऐसे ही करते हैं हम, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट वहां पर लिख दिया। ऐसे करना है एंड उसके बाद यहाँ पर लिख देना है हमें, क्योंकि कॉमन क्या आ रहा है, 15 तो कॉमन आ रहा है डिनोमिनेटर में, ठीक है, समझ आया आपको। देन हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय x होगा तो क्या आएगा आंसर, 5x। देन उसके बाद 5 5 25, बीच में क्या है, माइनस का साइन, तो माइनस का साइन यहाँ पे लग जाएगा। एंड देन फिर -3 मल्टीप्लाई बाय x होगा तो क्या हो जाएगा, -3x। ऐसे ही -3 का मल्टीप्लाई हम -3 से कर देंगे। पहले तो 3 3 हो जाएगा 9 एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस। एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या चल रहा है, 15 चल रहा है एंड यहाँ पर क्या है, अभी भी 0 है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स एक तरफ लेकर आने हैं। 5x दिख रहा है एंड यहाँ पे -3x दिख रहा है, इनको हम साथ में लिख देंगे। 5x -3x एंड कॉन्स्टेंट्स क्या है, -25 एंड यहाँ पर क्या है, +9, तो वो भी लिख देंगे हम। -25 +9, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 15 चल रहा है, इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 0 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। 5x -3x करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2x आ जाएगा। एंड देन -25 + 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस प्लस क्या हो जाता है, -25 - 9 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। एंड देन हम उसके बाद क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है क्या, 25 बड़ा, 25 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। एंड डिनोमिनेटर में अभी भी क्या है, 15 है एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 0 है। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है 2x - 16, ये माइनस तो होगा नहीं, अनलाइक टर्म्स है। एंड डिवाइडेड बाय क्या है, 15 है। 15 किस में दिया गया है, डिनोमिनेटर में दिया गया है, ठीक है, डिवीजन फॉर्म में दिया गया है। इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। तो यहाँ पर 2x - 16, 0 मल्टीप्लाई बाय 15 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा,
जीरो ही आएगा। क्या आएगा आंसर? जीरो आएगा। मतलब 2x माइनस 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या इक्वेशन आ रही है? 2x माइनस 16 क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। ठीक है, 2x माइनस 16 इक्वेशन क्या आई? इक्वेशन क्या बन रही है? 2x माइनस 16 जीरो बन रही है। ठीक है, उसके बाद हमें ये सॉल्व करना है। हमें दिख रहा है माइनस 16 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, प्लस फॉर्म में हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 16 हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 2x इज इक्वल टू 16 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या होगा? ये हमें दिख रहा है 2x किस फॉर्म में है? मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में। इक्वल टू के उस तरफ जाकर किस फॉर्म में हो जाएगा? डिवीजन फॉर्म में। तो 16 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 16 को 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा? 8 आ जाएगा हमारा आंसर। x की वैल्यू क्या आई है? 8 आई है। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 क्या है? 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 माइनस t। यहां पर हमें दिख रहा है ये लाइक टर्म है, ये लाइक टर्म है, एक साथ दिए हुए हैं। एंड इक्वल टू के इस तरफ जो माइनस टी है वो भी क्या है? लाइक टर्म है। हमें सारे लाइक टर्म्स एक तरफ लिखने होंगे। ठीक है, एंड मैंने आपको इससे पहले क्वेश्चन में भी समझाया है, ये कॉमन जो डिनोमिनेटर में 4 दिया गया, इसका मतलब क्या है? 3t का जो डिनोमिनेटर है वो भी 4 है एंड 2 का डिनोमिनेटर भी क्या है? 4 है, इसलिए वो कॉमन दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी 2t का डिनोमिनेटर क्या है? 3 है एंड 3 का डिनोमिनेटर भी क्या है? 3 है। ठीक है, कर लेते हैं इसे सॉल्व। 3t माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय क्या है? 4 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है? माइनस का साइन। एंड यहाँ पर क्या है? 2t प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। हम इसे लिख देते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस प्लस क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या है? माइनस टी। आरएचएस साइड माइनस टी दिया गया है, हम एलएचएस साइड लेकर आएंगे, किस फॉर्म में हो जाएगा? प्लस टी फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, एंड देन इक्वल टू के इस तरफ क्या आएगा? इक्वल टू के इस तरफ रह जाएगा क्या? 2/3। तो हम यहाँ पर लिख देंगे क्या? 2/3। अब हमें क्या करना है? अब हमें ले लेना है एलसीएम किसका? 4 का, 3 का, एंड यहाँ पर कुछ नहीं दिया, हम मान लेंगे क्या? इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है? 1 है। ठीक है, 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आने वाला है हमारा? एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। ठीक है, एंड 12 को हम क्या कर लेंगे? कॉमन लिख लेंगे डिनोमिनेटर में। 12 को लिख लिया क्या हमने? कॉमन। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करना, इससे पहले जो क्वेश्चन करवाया था उसमें मैंने इस साइड बताया था कैसे करना है। बिल्कुल मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रही हूँ, आप करके देख लेना। 3t माइनस 2। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई 2t से भी हो रहा है एंड 3 से भी हो रहा है। यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई 3t से भी हो रहा है एंड -2 से भी हो रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो दोनों हैं वो किस में दिए गए हैं? ब्रैकेट में दिए गए हैं। 3t - 2 ब्रैकेट में दिया गया है। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 12t एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है? 2/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। 3 3 सा क्या हो जाएगा? 90। उसके बाद क्या है? 3 2 सा 6, बीच में क्या लग जाएगा? माइनस का साइन, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, अब -4 को 2t से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 8t एंड बीच में लग जाएगा क्या? माइनस का साइन। एंड देन -4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 12 आएगा एंड माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर? -12। ठीक है, एंड यहाँ पर क्या है? प्लस 12t।
एंड डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 12 चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, 2/3। अब हमें क्या करना है, टी 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 जो दिए हुए हैं उनको लाइक टर्म्स को एक तरफ लिख देंगे, कैसे, 90, यहाँ पर क्या है साथ में 80 लिख देंगे, एंड देन फिर यहाँ पर क्या है प्लस 12t। उसके बाद कॉन्स्टेंट्स क्या है, -6 एंड यहाँ पर क्या है -12। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, डिनोमिनेटर में चल रहा है क्या, 12, क्या चल रहा है डिनोमिनेटर में, 12 चल रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, 12 चल रहा है, ठीक है। एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या दिया गया है, 2/3। तो कर लेते हैं हम इसे सॉल्व। 90 - 80 करेंगे, क्या आएगा आंसर, t आएगा, 9 - 8 1 होगा, ठीक है। 1t को हम कैसे लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं, प्लस यहाँ पर क्या है 12t है, ठीक है। एंड देन फिर -6 - 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 + 12 क्या होगा आंसर, 18 आएगा। एंड साइन कौन सा लग जाएगा, हम देखते हैं क्या, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 12 बड़ा है, 12 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। डिनोमिनेटर में अभी भी क्या चल रहा है, 12 चल रहा है, एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है 2/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, t + 12t करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 13t आएगा, एंड यहाँ पर क्या है -18, एंड डिनोमिनेटर में क्या है 12, एंड इक्वल टू के इस तरफ 2/3, ठीक है। अब इक्वेशन क्या बन रही है, 13t - 18 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2/3। 13t में से 18 तो माइनस नहीं हो सकता, एंड डिनोमिनेटर में क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, 12 जो है डिवीजन फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे, किस फॉर्म में हो जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 12 हो जाएगा। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है, 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो क्या आ रहा है आंसर, 13t - 18 इज इक्वल टू 2 × 4 = 8, क्या आ रहा है, 13t - 18 इज इक्वल टू 8 आ रहा है, ठीक है। आप पहले ये साइड क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हम इस तरफ लिखते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन, इक्वेशन क्या बन रही है, 13t - 18 इज इक्वल टू 8, क्या बन रही है इक्वेशन, 13t - 18 इज इक्वल टू 8। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट एक तरफ लेकर आने, यहाँ पर किस फॉर्म में है, 18 जो है किस फॉर्म में है, माइनस फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, प्लस फॉर्म में हो जाएगा, मतलब 8 + 18 हो जाएगा। 8 + 18 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 13t इज इक्वल टू 26, यहाँ पर क्या आएगा आंसर, 26 आएगा। अब हमें दिख रहा है 13t, 13 मल्टीप्लाई बाय t मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो इस तरफ जाके हो जाएगा डिवीजन फॉर्म में, मतलब कैसे आएगा, t इज इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाय 13। अब कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफ कोर्स हो रहा है, 13 × 1 = 13, 13 × 2 = 26, तो t की वैल्यू क्या आ रही है, t इज इक्वल टू 2, t की वैल्यू क्या आई है, 2 आई है, तो आप कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, चेक तो आपको ही करना है, मैंने आपको होमवर्क दे रखा है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या बोल रहा है, m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लाइक टर्म्स कौन कौन से दिख रहा है, m दिख रहा है, ये भी है एंड ये भी है। हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह लाइक टर्म्स एक तरफ लिख देंगे, तो कर लेते हैं हम इसे सॉल्व, ठीक है। m - 1/2,
अब क्या करेंगे, m माइनस 2/3 जो है वो इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, मतलब LHS साइड, तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पर माइनस फॉर्म में था तो इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस m माइनस 2/3। अब यहाँ पर क्या बच रहा है, RHS साइड 1 बच रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ले लेना है एलसीएम। क्यों लेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन क्या है, तीनों के अलग है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2, 3, 1 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। तो 6 हम क्या मान लेंगे, डिनोमिनेटर में कॉमन, 6 हम मान लेंगे क्या, डिनोमिनेटर में कॉमन। तो करते हैं हम सॉल्व, यहाँ पर आ जाएगा सॉल्व करने पे 6m, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या आएगा, 3m माइनस 1, क्या आएगा यहाँ पर, 3m माइनस 1, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 2m माइनस 2, क्या आएगा यहाँ पर, 2m माइनस 2, एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 1 है। अब हम क्या कर लेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कर लेते हैं हम सॉल्व, 6m माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय, ये 3 का मल्टीप्लाई m से भी होगा एंड माइनस 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से भी होगा, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय m करेंगे तो आंसर क्या आएगा, माइनस 3m, ठीक है। एंड माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 करेंगे तो पहले 3 1 जा 3 आएगा, एंड देन फिर हम क्या देख लेंगे, साइन, माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पर भी ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय m 2m, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, 2 2 सा क्या होता है, 4 होता है, प्लस माइनस हो जाएगा क्या, माइनस, ठीक है। ये आ गया हमारा ब्रैकेट सॉल्व करने पे आंसर। डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है, अभी भी 6 चल रहा है, यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 6, इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स एक तरफ लिखने हैं, यहाँ पर हमें दिख रहा है 6m 3m माइनस 3m एंड 2m, तो हम इनको क्या कर देंगे, साथ में लिख देंगे एंड कांस्टेंट एक साथ लिख देंगे। तो लिख लेते हैं हम 6m माइनस 3m एंड यहाँ पर क्या है, प्लस 2m, कांस्टेंट क्या बच रहा है, प्लस 3, साथ में लिख देंगे उन्हें भी, एंड माइनस 4। डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 1 है, ठीक है। अब हम कर देते हैं इसे क्या, सॉल्व, 6m माइनस 3m क्या आएगा आंसर, 3m आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 3m, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2m अभी भी बच रहा है, देन प्लस 3 माइनस 4, प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, 4 माइनस 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। एंड उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 4 बड़ा है, उसके आगे लगाओ माइनस का साइन, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, डिवाइडेड बाय क्या, 6, 6 क्या है, कॉमन डिनोमिनेटर में, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, 3m प्लस 2m, तो आंसर क्या आने वाला है, 5m, यहाँ पर क्या है, माइनस 1, डिनोमिनेटर में क्या है, 6, एंड यहाँ पर क्या है, 1। अब कुछ सॉल्व कर सकते हैं क्या, हम बिल्कुल नहीं कर सकते, 5m में से -1 हम नहीं कर सकते, दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स है। तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो डिवीजन फॉर्म में 6 दिया गया है, इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, 5m माइनस 1, 6 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, इक्वल टू के इस तरफ क्या आएगा, 6 आएगा। कैसे आया है, यहाँ पर क्या बच रहा था, 1, ये डिवीजन फॉर्म में, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 1 6 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया है, ठीक है, समझ आया आपको। अब हमें क्या मिल रही है इक्वेशन, 5m माइनस 1 इज इक्वल टू 6, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट को किस साइड लेके चले जाएंगे, RHS साइड लेके चले जाएंगे, -1 को RHS साइड लेकर जाएंगे, क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 5m इज इक्वल टू 6 + 1, क्या आया आंसर, 6 + 1, तो क्या बन रहा है, 5m इज इक्वल टू 7, क्या बन रहा है, 5m इज इक्वल टू 7। अब हमें क्या दिख रहा है, 5 किस फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो हम इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा,
यहाँ पर ऑलरेडी 7 था, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में था 5, इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे, किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। मतलब m की वैल्यू क्या आ रही है, m की वैल्यू आ रही है 7/5। क्या वैल्यू आई है m की, 7/5। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन 7, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 ब्रैकेट ओपन t - 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट ओपन 2t + 1 ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या है, ये जो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई t से भी हो रहा है एंड 3 का मल्टीप्लाई -3 से भी हो रहा है, ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। उसके बाद यहाँ पर भी सेम वैसे ही है, 5 का मल्टीप्लाई 2t से भी हो रहा है एंड 5 का मल्टीप्लाई 1 से भी हो रहा है, ठीक है। आया आपको समझ? तो आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। पहले तो ब्रैकेट ओपन करेंगे हमेशा की तरह, तो कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्या होगा, 3 का मल्टीप्लाई t से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3t एंड 3 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 हो जाता है 9, 3 3 9 हो जाता है एंड बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन, ठीक है। एंड देन इक्वल टू के इस तरफ भी वैसे ही कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 2t से करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 2 10, साथ में लग जाएगा t, यहाँ पर क्या आया 10t, ठीक है। एंड देन उसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 1 से भी हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 5 1 5, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन बन गई। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स एक तरफ लेके आने हैं, यहाँ पर 3t है, यहाँ पर 10t है, इसको एक तरफ कर देंगे, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर -9, तो कांस्टेंट एक तरफ कर देंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं हम 3t, यहाँ पर क्या है 10t पॉजिटिव फॉर्म में है तो इस तरफ आकर हो जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, -10t हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है 5 है, तो -9 को इक्वल टू के इस तरफ लेकर आएंगे, किस फॉर्म में हो जाएगा, प्लस फॉर्म में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, +9 आएगा, ठीक है। 3t - 10t, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 10 में से जब 3 जाएगा आंसर क्या आएगा, 70। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 10 बड़ा है, 10 के आगे लगा हुआ माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पर 5 + 9 क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 14, ठीक है। अब हमें क्या मिल रहा है, -70 = 14। तो अब हमें क्या करना है, ये हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के इस तरफ आ जाएगा डिवीजन फॉर्म में, ठीक है। तो t = 14 डिवाइडेड बाय -7, यही होगा। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफकोर्स हो रहा है, 7 1 7, 7 2 14, तो t की वैल्यू क्या निकल रही है, t की वैल्यू निकल रही है -2, क्योंकि नीचे माइनस दिया हुआ है डिनोमिनेटर में तो वो ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है हमारा आंसर। तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ये तो बहुत ही इजी इक्वेशन थी। उसके बाद क्या करना है, चेक करना है, तो वो तो आप ही करने वाले हो घर जाके, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन, तो करते हैं क्वेश्चन 8 सॉल्व। क्वेश्चन 8 सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है एंड शेयर कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन 8 क्या है, 15 ब्रैकेट ओपन y - 4 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट ओपन y - 9 ब्रैकेट क्लोज +5 ब्रैकेट ओपन y + 6 एंड ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है, 15 का मल्टीप्लाई y से भी हो रहा है एंड 15 का मल्टीप्लाई -4 से भी हो रहा है, यही बताया था। एंड देन यहाँ पर भी वही मतलब है, -2 का मल्टीप्लाई y से भी हो रहा है, -2 का मल्टीप्लाई -9 से भी हो रहा है, यहाँ पर भी 5 का मल्टीप्लाई y से भी हो रहा है एंड 5 का मल्टीप्लाई 6 से भी हो रहा है, ठीक है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है, तो हम कर देंगे क्या, इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 15 मल्टीप्लाई y करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 15y, ठीक है। एंड देन 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, -4 से, 15 4 से क्या होता है 60 होता है एंड प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद -2 को जब हम y से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर क्या आएगा, -2y आएगा, क्या आएगा आंसर
माइनस 2y, ठीक है। एंड देन फिर -2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 से, तो 2 9 होता है 18, एंड देन फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बीच में लग जाएगा क्या, प्लस का साइन, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है, +5 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम y से, तो क्या आ जाएगा आंसर 5y। एंड देन 5 का मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 5 6 30, बीच में क्या है, प्लस का साइन, इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 0 है, ठीक है। अब हमें इक्वेशन क्या मिली है, 15y - 60 - 2y + 18 + 5y + 30 = 0। अब हमें क्या करना है, जितने भी y वाले एक तरफ, ठीक है, क्योंकि वो लाइक टर्म्स है, एंड जो कांस्टेंट है वो एक तरफ कर देंगे, ठीक है। 15y - 2y, एक और क्या है, +5y, ठीक है, साथ में लिख देंगे +5y, एंड देन क्या बच रहा है, -60, ठीक है, +18 एंड +30, इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 0 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व कर देंगे, 15y - 2y करेंगे, आंसर क्या आएगा, 15 - 2 13, तो आंसर क्या आ रहा है, 13y, क्या आ रहा है आंसर, 13y आ रहा है हमारा आंसर, ठीक है। साथ में क्या है उसके, 5y, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, कांस्टेंट सॉल्व कर देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, -60 - 18 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 42 आएगा हमारा आंसर। देन हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 60 बड़ा है, 60 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, इसके आगे भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन, साथ में क्या है अभी भी +30, इक्वल टू के इस तरफ 0 चल रहा है अभी भी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 13y + 5y कर देंगे, तो 13 + 5 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 18y, ठीक है। फिर उसके बाद क्या सॉल्व करना है, -42 + 30, ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है, -42 - 30 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 12, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 12 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है हमें, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 42 बड़ा है, 42 के आगे लगा हुआ है क्या, माइनस का साइन, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। एंड इक्वल टू के इस तरफ क्या है, 0। अब क्या करना है, अब ये दोनों क्या है, अनलाइक टर्म्स, माइनस तो होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, -12 को इक्वल टू के उस तरफ लेकर जाएंगे RHS साइड, तो क्या हो जाएगा वो, +12, तो 0 + 12 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 + 12 12 ही आएगा आंसर। तो हमें इक्वेशन क्या मिल रही है अभी, 18y = 12 हमें मिल गई इक्वेशन। अब हमें पता है 18 किस फॉर्म में है, 18 × y है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो डिवीजन फॉर्म में हो जाएगा, क्या बनेगा, y = 12/18। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंप्लीफाई करना है, हो रहा है क्या सिंप्लीफाई, ऑफ कोर्स हो रहा है, 2 6 12, 2 9 18, उसके बाद 6 और 9 भी सिंप्लीफाई हो रहा है, कैसे, 3 2 6, 3 3 9, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 2/3, क्या आ रही है y की वैल्यू, 2/3 आ रही है। तो आपको करना क्या है, नोट डाउन कर लेना है, कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 9 लगभग सेम ही है, ठीक है, 3 ब्रैकेट ओपन 5z - 7 ब्रैकेट क्लोज -2 ब्रैकेट ओपन 9z - 11 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट ओपन 8z - 13 ब्रैकेट क्लोज -17। तो अब हमें क्या करना है, पहले की तरह ब्रैकेट सॉल्व करने पड़ेंगे, तो कर लेते हैं ब्रैकेट सॉल्व। 3 का मल्टीप्लाई 5z से हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा 15z, ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगा, तो आंसर आएगा 15z। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, -7 से, तो 3 7 होता है 21,
एंड बीच में लग जाएगा क्या, माइनस का साइन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व, -2 का मल्टीप्लाई हम 9z से कर देंगे, आंसर क्या आएगा, 2 9 जा 18z एंड बीच में लग जाएगा क्या, माइनस का साइन। ठीक है, उसके बाद -2 का मल्टीप्लाई -11 से कर देंगे, आंसर क्या आने वाला है, 2 11 जा 22 एंड देन फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है, अब इक्वल टू के इस तरफ भी कर देंगे हम सॉल्व, 4 का मल्टीप्लाई 8z से होगा तो आंसर क्या आएगा, 32z। ठीक है, उसके बाद 4 का मल्टीप्लाई 13 से हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 52। ठीक है, एंड प्लस माइनस माइनस तो बीच में क्या आ जाएगा, माइनस का साइन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, -17, क्या है यहाँ पे, -17। ठीक है, अब हम कर लेते हैं क्या, सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, z वाले एक तरफ एंड कांस्टेंट एक तरफ लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 15z एंड यहाँ पर क्या है, -18z -18z एंड देन फिर इक्वल टू के इस तरफ हमें 32z दिख रहा है तो हम किस साइड ले आएंगे, उसे LHS साइड लेकर आएंगे तो किस फॉर्म में हो जाएगा, -32z। क्यों, क्योंकि इस तरफ था वो पॉजिटिव फॉर्म में, इक्वल टू के इस तरफ आया किस फॉर्म में चला जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, एंड देन फिर कांस्टेंट एक तरफ, यहाँ पर थे -52 -17, यहाँ पर है क्या कुछ, ऑफ कोर्स है -21 है तो यहाँ पर हम लिख देंगे -21 एंड देन फिर +22 भी है यहाँ पे तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे, +22। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। ठीक है, 15z -18z करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाता है, -18 -15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3z। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 18 बड़ा, तो 18 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, एंड साथ में क्या है, 32z है। ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 52 + 17 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 69। क्या आएगा आंसर, 69। ठीक है, 69 आएगा। देन हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 52 बड़ा है, 52 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन। देन उसके बाद ये भी कर लेते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, 22 - 21 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। क्या आएगा आंसर, 1। उसके बाद हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 22 बड़ा है, 22 के आगे लगा हुआ है प्लस का साइन, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे, प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कर लेते हैं क्या, इसे सॉल्व कर लेते हैं, -3z -32z हो जाएगा तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर आएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, मतलब 3 + 32 35z हो जाएगा। ठीक है, एंड साइन कौन सा लगेगा, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 32 बड़ा है, 32 के आगे लगा हुआ है माइनस का साइन तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, माइनस का साइन। सॉरी फॉर द मिस्टेक, यहाँ पर +22 था, यहाँ पर भी जाके क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लगा दिया था, माइनस का साइन लगेगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। एंड यहाँ पर -21 था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, +21 हो जाएगा। ठीक है, साइन की थोड़ी गड़बड़ी हो गई है, यहाँ पर -21 था, इक्वल टू के इस तरफ गया, +21 हो गया, यहाँ पर +22 था, इक्वल टू के इस तरफ गया तो -22 हो गया। अब हम क्या करेंगे, वही है, प्लस माइनस, -22 - 21 हो जाएगा क्या, 1 आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। बस यहाँ पर साइन चेंज होगा, क्यों, क्योंकि 22 बड़ा है, 22 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर भी लग जाएगा माइनस का साइन। ठीक है, अब हम ये साइड सॉल्व कर रहे थे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 3z + 32z करेंगे 35z आएगा। ठीक है, साइन कौन सा लग जाएगा, माइनस का, क्यों लग रहा है, 32 है बड़ा, 32 के आगे लगा हुआ नेगेटिव साइन, यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, एंड देन उसके बाद -69 - 1 सॉल्व कर देंगे, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 69 + 1 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 70 आएगा। ठीक है, एंड देन फिर हम क्या देखते हैं, कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है क्या, 69 बड़ा है, एंड 69 के आगे लगा हुआ माइनस का साइन, यहाँ पर भी लग जाएगा क्या, माइनस का साइन। ठीक है,
अब हमें क्या मिल रही है इक्वेशन, -35z इज इक्वल टू -70। तो करना क्या है, हमें पता है क्या 35z किस फॉर्म में है, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, किस फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन फॉर्म में। -70 डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, -35। अब ये सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, ऑफकोर्स हो रहा है। 35 1 जा 35, 35 2 जा 70 एंड माइनस से माइनस भी हो जाएगा क्या, कट। इसका मतलब क्या है, z की वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू आ रही है 2। क्या आ रही है, z की वैल्यू 2 आ रही है। आप कर लीजिए इसे नोट डाउन, ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 10। ये मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ, 9 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, 9 क्वेश्चन तक हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, तो एक क्वेश्चन होमवर्क में बनता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है एंड चेक भी करके देखना है, सारे क्वेश्चंस का चेक करना है। ये पहला होमवर्क, ठीक है, एंड क्वेश्चन 10 मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हमारी वीडियो यहाँ पर होती है कंप्लीट। आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड अच्छी लगे वीडियो तो शेयर भी कर देना है, ठीक है। आप जा सकते हैं कहाँ, यूट्यूब चैनल पर एंड कर सकते हैं, मैग्नेट मेंस को सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। एंड ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स, ई नोट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये रहे हमारे कुछ अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, ताकि ऐसी ही वीडियोज स्टडीज रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच।